हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज का हमारा टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके एंड हम ले रहे हैं तीनों ही ऑब्जेक्ट जो कि मैजिक से कनेक्टेड है। ओके सो ये तीनों मैजिक यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी दी ने दिया मुझे, वो दो साइड में रखे हुए हैं एंड इस टेबल पे नहीं थे, वरना मेरे बॉक्सेस भरे हुए हैं विद द टैरो एंड ओरेकल। तो ये जो पहला ओरेकल है वो है मून मैजिक। आई होप यू कुड रिमेंबर इट, पहले में से यूज़ करते थे बहुत बार। सेकेंड है मेकिंग मैजिक, ठीक है। एंड जो थर्ड है वो है भाई दिस वन, जो कि है भाई एवलॉन मैजिक। ओके सो एवलॉन मैजिक, मेकिंग मैजिक एंड मून मैजिक, हम तीनों यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद दी मून मैजिक। ओके आई थिंक जो भी इस कार्ड को भूल गए हैं इससे कनेक्ट कर पाएंगे। अब याद आ गया? ओके चलो फिर देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। कहते हैं कार्ड्स को शफल, हियर वी गो। हमें कुछ कार्ड चुनने हैं, 1 2 3 4। चलो 4 ही कार्ड आ गए एंड मोस्टली मैं इनमें से सिर्फ 4 ही कार्ड चुनता हूँ, ये मेरा पहले से चलता है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी, ठीक है, खूबसूरत सा कार्ड, ये है भाई आई हैव पावर, इट इज़ रियल। यानी कि ये पर्सन जो कुछ सोच रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, वो क्या है कि आई हैव पावर, इट इज़ रियल। तो कहीं ना कहीं अगर ये बहुत गुस्सा करता है या फिर ज़्यादा फिक्र करता है, आपको लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्पर है, सॉरी शॉर्ट टेम्पर है, हॉट भी है डिपेंडिंग ऑन, तो ये उनकी चीज़ें हैं, ये ऐसी है, ठीक है। आप चाहे जल्दी गुस्सा करते हैं या फिर जल्दी शांत होते हैं या फिर कई बार बात नहीं करते, तो ये ऐसे ही हैं और ये ऐसे ही रहते हैं, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। सेकंड रिगार्ड एज यू कैन सी दिस इज अबाउट द मून। ये है भाई आई सी द गेटवे इज ओपन एंड द पाथवे क्लियर, माय जर्नी बिगिंस। ओके भाई इसके हिसाब से हमारे दिल में और मन में कोई भी मनमुटाव नहीं है एंड मेरे हिसाब से अपने दिल की बात क्लियर रखता है, ठीक है। हाँ, जब भी गुस्सा आता है या तो डायरेक्टली बरसेगा, डायरेक्टली मतलब जो भी है दिल का दर्द वो आपको बयां करेगा, गुस्सा भी होगा, या तो कुछ देर शांत बैठेगा, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा और फिर जैसे ही मन शांत होगा दोबारा आपसे कम्युनिकेट करेगा। तो इसके दिल में कोई नेगेटिव बात नहीं रहती। थर्ड कार्ड आ गया है, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड, ये है भाई आई टीच पीपल हाउ टू ट्रीट मी। यानी कि भाई ये लोगों को बताता है कि कैसे फ्रेंडली रहे, कैसे पॉजिटिव रहे। तो ये आपसे भी कनेक्ट करता है, मे बी इसके हिसाब से कि आप दोनों एक अच्छे कपल बनाते हो, ठीक है। यू मेक अ वेरी गुड कपल, बट उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो। अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती हुई है, फिर आपने एक बार भी से अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं किया है, तो वो बात तो आपको कहना चाहते हैं। फोर्थ जो कार्ड एज यू कैन सी वो हियर, ये है भाई फेलियर इज ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। यानी कि कहीं ना कहीं पे जहाँ भी आपको लगता है कि ये पर्सन गलती कर रहा है, तो अगर छोटी मोटी गलती भी आपसे हुई है या फिर इनसे हो रही है, तो ये कह रहा है कि भाई फेलियर्स तो होते रहते हैं, वी ऑलवेज फेस कॉन्ट्रडिक्शंस। ओके हम जो चाहते हैं वैसा ही हमेशा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें होती हैं जो जिससे कि हमें कुछ सीखना होता है, तो ये उनकी अच्छी वाली फेज़ है। तो आई थिंक ये आपको कह रहा है कि डू सपोर्ट मी। ओके तो ये बात आती है यहाँ पे। तो चलो इन कार्ड्स को रखता हूँ मैं बॉक्स के अंदर एंड हियर वी गो। और अब कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली मेकिंग मैजिक से, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। मेकिंग मैजिक जो कि ब्लैक पेपर का कार्ड्स हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। फर्स्ट बहुत ही ग्लॉसी, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं क्या रीडिंग आती है हमें, ठीक है। पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ओके स्ट्रेट नहीं था एक कार्ड, चलो बाकी के कार्ड्स तो स्ट्रेट है। देखते क्या रीडिंग है। Here we go. फर्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है फेस्टिवल, क्रिएट्स एन एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट फॉर अ फैंटास्टिक पार्टी और इवेंट। ओके तो फेस्टिवल का कार्ड आ गया, मतलब कहीं ना कहीं पे आपके साथ अभी जैसे गणपति बाबा फेस्टिवल है, ठीक है। तो मे बी ये चाहता है कि आपको लेके कहीं पे जाए, घूमे, आप बहुत सारे गणेश मंडल के यहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके गणपति बापा के दर्शन करें या फिर कहीं ना कहीं पे घूमे एंड बहुत अच्छा समय बिताएं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलीजियस भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है एंड कलर्स आते हैं, रोशनी आती है, लाइट आती है। सो एवरीथिंग इज़ ओवर हियर। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है स्पिरिचुअली और सोशली भी।
अगर किसी को डर है कि मुझे पर्सनली अकेले में नहीं मिलना, तो ये पर्सन सबके सामने जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहीं जो भी जिससे भी मिलना चाहता है वो पहले क्लियर करे वो कहाँ मिलना चाहता है, क्या वो जगह सेफ़ है, कैन यू ट्रस्ट दैट पर्सन, क्या आप किसी को इन्फॉर्म करने वाले हैं वगैरह, वो चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो कार्ड है वो है वाटर, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। ठीक है, अब वाटर का मतलब क्या है यहाँ पे कि वाटर जो एलिमेंट है वो प्यूरिफाई करता है। ओके, जैसे कि हम पानी में चीज़ें बहाते हैं, राइट, पानी से नहाते हैं तो पानी क्लिन्स करता है, वैसे ही ये पर्सन जो है अपना मन क्लिन्स कर चुका है, क्लिन्स करता है। उसका कहना है कि भाई प्यार एक ऐसी कहानी है जो आप दोनों के मन को साफ करती है। तो जब तक ये प्यार है कि ये पानी उसके साथ है उसका दिल साफ ही रहेगा। सो मे बी ये कहना चाहता है कि कोई थर्ड पर्सन नहीं है उसकी ज़िंदगी में। थर्ड कार्ड है ट्रिपल मून, एम्ब्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ, द डिवाइन एंड अर्थली। ठीक है, यानी कि भाई आप सिर्फ सोशल बात मत करो, आप अपनी बात करो, आप इसकी पर्सनल बात करो, ये सारी जगह पे नज़रें टिकाए हुए हैं, तो इसको अपना सर हमेशा ऊंचा रखना है, ये बात हमें यहाँ पे नजर आती है। नेक्स्ट कार्ड वो है Abracadabra with wings, fantastic good fortune and lucky chances. I think ये पर्सन खुद भी लकी हो सकता है। लक बीच में डामाडोल होता है, शायद वो किसी होरा के ऊपर हो सकता है कि जैसे कौन सी ग्रह का होरा है या फिर किसी राशि के ऊपर, स्पेसिफिक दिन के ऊपर। तो ये पर्सन का जो लक है वो वापस से शुरू हुआ है और अब ये पर्सन जो अच्छा चाहता है वो सारी चीज़ें हो जाती है। जो कार्ड है फिलोसोफर स्टोन, यानी कि पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड गोल्स बाय हार्नेसिंग शायद है ये, यस, यूनिवर्सल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं पे कह रहा है कि भाई फिलोसोफर स्टोन का मतलब है कि ये मैनिफेस्टेशन करने लगा है। तो जो आपकी चाहत थी या सोच थी कि क्या ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट इट। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्नी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये पर्सन ज़्यादा सोचता है जब ट्रैवलिंग हो। ओके, हाल ही में अगर कुछ हुआ है उसके साथ या फिर 1-2 महीने पहले कि कहीं ना कहीं पे गाड़ी कुछ टकराई थी, कुछ हुआ था इसको, तो ये उससे सबक ले रहा है और धीरे धीरे गाड़ी आगे चला रहा है। कल ही की बात थी, हम जस्ट जा रहे थे और वहाँ पे रोड ब्रॉडन हो रहा है यहाँ पे, तो एक एक्सीडेंट दिखा मुझे। एक कार थी वो ऐसे राइट साइड में, मतलब रोड की एकदम ऐसे राइट लगी थी, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना टी शेप, वैसा ये गाड़ी यहाँ पे लगी थी और उसके राइट साइड में एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट साइड में रिक्शा थी जिसको आई थिंक राइट साइड में एक्सीडेंट हुआ था। तो 2 गाड़ियाँ मुझे दिखी। सो दैट हैपन्स। सो अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं पर्सन थोड़ा सा सोच रहा है ट्रैवलिंग करने से पहले। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है परसेवरेंस, कि द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। चाहे जो हो जाए ये पर्सन जिंदगी में रुकना नहीं चाहता। ठीक है, ये बातें यहाँ पे आती है। अब देखते हैं यहाँ पे एवलॉन मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखते हैं हमें कौन से कार्ड आते हैं। पहला कार्ड आ गया, ठीक है, दूसरा कार्ड आ गया, तीसरा कार्ड आ गया, आई डोंट नो कितने कार्ड्स आएंगे, चौथा और ये 5वां। ठीक है, 5 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स कनेक्ट। देखो ये है पहला कार्ड, एज यू कैन सी बहुत सारे जुगनूस आपको दिख सकते हैं, फिर बहुत सारी लाइट। The light that you are seeking is already within you. Follow those things that bring peace to your soul. ये पर्सन को जिम्मेदारी लेनी है किसी की। तो अगर इसके घर में कोई सिबलिंग है, यानी कोई भाई बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। अगर कहीं पे रेगुलर डोनर है या फिर कहीं जाता है ये पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन में पैसे देता है, फिर काम करता है वहाँ पे, तो वो भी अपने कंधे पे उसने लिया है। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की या किसी बात की जिम्मेदारी अगर उसने ली है तो वो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करना चाहता है। अगर ऐसी बात है, अगर ये सच है, तो एक बहुत ही भला और बहुत ही अच्छा इंसान ये हो सकता है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया वो है ये। ओके, क्या है? ऑनर योर कमिटमेंट्स, बी लॉयल टू योर सोल्स लॉन्गिंग्स, दिस इज वेयर यू विल फाइंड जॉय। कहीं ना कहीं ये कार्ड जो आया था, आई थिंक सुबह के रीडिंग में, पता नहीं कब आया था। इसका मतलब ये है कि कमिटमेंट को फॉलो करना चाहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये अपनी तरफ से कोई डीले नहीं होने देगा और ना ही चाहता कि वो डीले हो। लेकिन कई बार ज़िंदगी अलग अलग मोटिव लेके बढ़ती रहती है, कई बार चीज़ें हमारे समझ के परे होते हैं, राइट। लेकिन ये पर्सन कह रहा है कि इसको कमिटमेंट निभानी है। तो अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो हाँ, ये पर्सन ज़रूर कोशिश करेगा अपनी कमिटमेंट निभाने की। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे, सोचने वाले व्यक्ति, यू आर इन अलाइनमेंट विथ योर सोल्स लॉन्गिंग्स, मेक अ मूव। आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है और आपसे बातें खुल के करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड, एज यू कैन सी,
It is the silent pause that we find the answers to our questions. It is in the breath that we anchor the soul. कई बार अगर हम शांत बैठते हैं और शांत सोचते हैं तो हमें जवाब मिलता है, राइट। तो वही हो रहा है यहाँ पे। ये पर्सन शायद अगर शांत है या चुप है तो इसके पीछे की वजह यह है कि आंसर्स ढूंढ रहा है, ठीक है। अब या तो आपने इनको पहले ही जवाब दे दिया है जो सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है ना, या फिर आपकी भी ज़िंदगी में हो सकता है कि भाई उसने अगर कुछ कहा है या फिर कुछ किया है तो या तो वो पर्सन कम बैक करेगा, नहीं करेगा। प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी जवाब को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो आपके ऊपर है, अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया कि डोंट वरी, आई विल कम बैक, द पर्सन विल कम बैक, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यार, फाइनल कार्ड, वही ये, एज यू कैन सी, when you allow your inner light to shine and connect with your divine spark, there is a surge of love of self that can override all fear. अगर आपका भरोसा है भगवान के ऊपर और जब ये भरोसा भगवान से कनेक्ट होता है तो आपके डर की सीमा निकल जाती है, आपका डर पूरी तरह से टूट जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक अच्छा और सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो। यहाँ पे फिजिकल लव, लस्ट नहीं आता, ओके। यहाँ पे किसेस वगैरह नहीं आते, बस ये आता है कि भाई आई ट्रस्ट यू एंड आई वांट समवन हुम आई कैन ट्रस्ट। मतलब मैं किसी के ऊपर विश्वास करती हूँ। क्या कोई ऐसा है जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकती हूँ? हाँ, ये पर्सन ज़रूर आपके सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर जिसका विश्वास है उसके लिए जो आप आ रहे हैं। रीडिंग, आई होप इट वाज नाइट। थैंक यू।